हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु क्यों रोने लगे जगन्नाथ के दर्शन को? कुछ प्रेम अलौकिक होते हैं, कुछ आंसू आत्मा से बहते हैं और कुछ लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं केवल और केवल उस भगवान को पुकारने के लिए। एक ऐसे ही अवतार थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिनकी हर लीला पुरी में आज भी जीवित है। जहां उन्होंने श्री जगन्नाथ को पुकारा और खुद को खो दिया श्री कृष्ण में। वर्ष था 1510। जगन्नाथ की पुरी की सड़कें पर एक तेज प्रकाशमान चेहरा, ऊंचा शरीर, सोने जैसी आभा और मस्तक से बहती आंसू की धार। लोग पूछते, ये कौन है जो हरे कृष्ण हरे राम का नाम जपते हुए रो रहे हैं? यह थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो नवद्वीप से आए थे, लेकिन उनका मन पूरी तरह श्री जगन्नाथ में लीन था। जब महाप्रभु पहली बार श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वे जैसे भगवान को देखते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है। आंखों से झरझर आंसू बहते हैं उनके, जो रुकते ही नहीं हैं और वो गिर के मूर्छित हो जाते हैं। भक्त वहां खड़े घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ पहचान जाते हैं कि यह कोई साधारण योगी नहीं है। वो कहते हैं, जिनकी आंखों से श्री कृष्ण का नाम सुनकर ही अश्रु बहने लगते हैं, वे तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और उनके अंश हैं। पुरी की रथ यात्रा में जब श्री जगन्नाथ रथ पर बैठते हैं तो चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे भक्ति नृत्य करने लगते हैं। वे इतने भाव में खो जाते हैं कि उनका शरीर कांपता है, हृदय श्री कृष्ण में डूब जाता है और हर दर्शक उनकी आंखों से बहती प्रेम गंगा को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो कहते हैं, जगन्नाथ तो राजा है और महाप्रभु उस रथ के भिक्षुक हैं, लेकिन इस भिक्षुक की भक्ति ने ईश्वर को भी थाम लिया है। पुरी में एक स्थान है गंभीरा, वहां चैतन्य महाप्रभु अकेले रहते थे। रात में वो श्री कृष्ण के विरह में इतना रोते कि दीवारें तक गीली हो जाती थी। कभी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी बन जाते, तो कभी गोपी की तरह कृष्ण को पुकारते, और कभी बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि में खुद को भुला देते। कहा जाता है, उन रात्रियों में वहां अलौकिक प्रकाश देखा जाता था, क्योंकि वहां प्रेम नहीं, भगवत प्रेम का महासागर बहता था। महाप्रभु हर किसी को यही कहते, नाम जपो, नाचो गाओ, भगवान के नाम पे संकीर्तन करो और श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लो। कोई धर्म, कोई जात, कोई योग नहीं, बस प्रेम होना चाहिए नाम के प्रति। लोगों ने पूछा, प्रभु क्या भगवान इतनी सरलता से मिल सकते हैं? महाप्रभु बोले, श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, बस एक सच्चा हृदय चाहिए, भक्ति चाहिए और अश्रु चाहिए। पुरी की हवाओं में आज भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की पुकार गूंजती है। वो पुकार है प्रेम की, नाम की और संकीर्तन की। महाप्रभु ने पुरी को केवल तीर्थ नहीं, श्री कृष्ण प्रेम की राजधानी बना दिया, जहां रथ यात्रा एक उत्सव नहीं बल्कि श्री कृष्ण को पाने की तड़प है। श्री कृष्ण को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, प्रेम ही परम योग्य है। पुरी की रथ यात्रा श्री कृष्ण को गोपी भाव से बुलाने की लीला है। संकीर्तन से ही युग के अंधकार को मिटाया जा सकता है, ये
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें बता के गए, जो कि भगवान कृष्ण खुद है। संकीर्तन में अपने आप को लीन करिए, तब देखिए भगवान की प्राप्ति कितने शीघ्र हो जाती है आपको। जहाँ हर कथा में हो प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की लीला, वही तो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। गौर हरि बोले, हरे कृष्णा। राधे राधे। स्टे ब्लेस्ड।